दिमाग में और कुछ नहीं था, उसके दिमाग में सिर्फ एक यही था कि मुझे जनरल डायर को किसी प्रकार खत्म करना है। उसने कहा, अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया, ये जनरल डायर का नाम नहीं लिया जाता। उनको अदब से पूछा जाता है, जाना जाता है, जनरल डायर यहाँ के राजा है। उसने कहा, साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, मैं भी उसे देखना चाहता हूं, मेरी भी इच्छा है कि जनरल डायर को देखूं। उसने कहा, अगर आपको जनरल डायर से मिलना है तो आपको सूट बूट में जर्नलिस्ट बन करके पेश होना पड़ेगा, पत्रकार की तरह आपको जाना पड़ेगा, और कल सुबह जनरल डायर अपनी कोठी से बाहर निकलेंगे और वहां पे पत्रकारों की लाइन लगी होगी, तो आप भी उस समय चले जाइए और जनरल डायर से आपका भेंट हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है साहब। रात को उधम सिंह मेहरा ने इतनी मोटी बुक ली और उसको पिस्तौल छिपाने के लिए उसको इतने काट लिया उसको, और उसमें पिस्तौल फिट कर ली। जैसे ही सुबह होती है, उधम सिंह मेहरा उस बुक को उठा करके और जनरल डायर के आवास पर चला जाता है और वहां तांता जुड़ा रहता है पत्रकारों का। अब उधम सिंह मेहरा उनके बीच में खड़ा हो जाता है। जैसे ही जनरल डायर अपनी कोठी से बाहर निकलता है, उधम सिंह मेहरा देखता है कि जनरल डायर कोठी से बाहर आ गया, तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है और जनरल डायर के सीने में धड़ 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 करके सीने में गोली से उसको भून देता है, और वहीं जनरल डायर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तभी चारों तरफ से पुलिस उधम सिंह मेहरा को घेर लेती है और लंदन से, इंग्लैंड से एक खत भारत आता है और कहते हैं, जब भारत खत आता है महात्मा गांधी, उस समय पूछा जाता है कि उधम सिंह मेहरा भारत का वासी है, आप इसको जानते हो? हमारे महात्मा गांधी ने, उसने कहा, हम इसको नहीं जानते, कौन है ये? आपके खून में जन्मा उधम सिंह मेहरा, आपका बेटा ने इतना बड़ा काम किया, मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके खून को जानने वाले यहां कितने हैं? कोई जानता है उधम सिंह मेहरा का नाम? बताइए आप लोग। इतिहास आपका ऐसा है कि आप लोग फक्र से सीना चौड़ा हो जाएगा। आप इतिहासकारी हो, आपके पुरखों ने देश को आजाद दिलाने में सबसे बड़ा योगदान आपके समाज का रहा, आपके मछुआरों का रहा। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज से पहले 76 सालों से यह समाज पिसता हुआ चला रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा, बताइए आप लोग। मेरे समाज में मेरे भाई, मेरे जैसे नेता आते हैं और समाज को दलदल में ले जाने का काम करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? बताइए, हाथ उठा के बताइए आप लोग। मेरे जैसे नेता ही इस समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, 76 सालों से जो हमारे बाप दादाओं ने गलती की, हमारे बाप ने गलती की, आने वाली जनरेशन है, मैं कहता हूं अब संभलने का काम है। समझ जाइए, आने वाले भविष्य, हमारे बच्चों, हमारे जो जनरेशन है, उनका भविष्य हमें तय करना है। अगर आज हम लोग नहीं समझे तो आने वाला भविष्य गर्त में चला जाएगा। आपने देखा होगा, मैं धन्यवाद देता हूं काशीराम को, जिसने अपने समाज को, काशीराम को आप लोग जानते थे कौन था? कोई जानता है? कोई जानता है काशीराम को कौन था? कौन बिरादरी से था, बताइए आप लोग। नहीं, गलत, बिल्कुल राइट, प्रजापति था। काशीराम प्रजापति था। उन्होंने बहन जी मायावती उस समय यंग थी, पढ़ी लिखी थी, और काशीराम जी के पास जाती है और कहती है, काशीराम जी मुझे डीएम बनना है। काशीराम जी बोले कि आप डीएम बनना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप डीएम बनने की मशीन बनो, आप डीएम पैदा करो। उसने कहा,
काशीराम जी आप क्यों